दोस्तों, आपको पता है, मुझे लगा था कि जो फ्लेम एम्पेरर है वो कोई अच्छा इंसान होगा, लेकिन नहीं। मैं गलत साबित हो चुका हूं इस एपिसोड में। चलिए जानते हैं कैसे मैं गलत साबित हो चुका हूं इस एपिसोड में। सुप्रीम काउंसिल के बाद तय हुआ कि 10 साल बाद इंसान ओरिजिनल स्टार में प्रवेश करेंगे। ओरिजिनल स्टार बहुत खतरनाक है। वहां यूनिवर्स मास्टर्स तक मारे जाते हैं। अफवाह है कि लुओफंग के पास कई ट्रू ट्रेजर्स हैं, इसलिए वह चलता फिरता खजाना माना जा रहा है। नाइन ब्लेड नाइट और बाद में गुई यी नाइट भी लुओफंग से ट्रू ट्रेजर उधार मांगने आते हैं। गुई यी नाइट तो बदले में 3 ट्रू ट्रेजर्स देने का प्रस्ताव रखता है, लेकिन लुओफिंग सबको मना कर देता है क्योंकि वह खुद ओरिजिनल स्टार में जाने का फैसला कर चुका है। लुओफेंग कई यूनिवर्स ओवरलॉर्ड्स को ट्रू ट्रेजर उधार देने से मना कर देता है। इससे कुछ रिश्तों में दरार पड़ती है। लगभग सभी यूनिवर्स नाइट्स उसका मजाक उड़ाते हैं और मानते हैं कि ओरिजिनल स्टार में जाना उसके लिए आत्महत्या जैसा है। केवल उसके गुरु ट्रू यन नाइट उस पर विश्वास करते हैं। लुओफंग जानता है कि उसकी ताकत कम है, इसलिए वह अपनी सबसे बड़ी उम्मीद फोर्स आर्मर, सिटिंग माउंटेन गेस्ट का दिया हुआ शक्तिशाली ट्रेजर पर रखता है। ओरिजिनल स्टार की तैयारी के लिए वह यानशेन सीक्रेट रीजन की ओर निकलता है। वह अपने फ्लाइंग पैलेस ट्रेजर एंशंट बोट गैलेक्सी से 800 गुना प्रकाश गति तक उड़ता है। 3 महीने बाद वह यानशेन सीक्रेट रीजन पहुंच जाता है। असली तैयारी अब शुरू होगी। फ्लेम एम्परर ने मानव जाति छोड़कर फ्लेम गॉड रेस बनाई और अब वह इंसानों का विरोध करता है। लुओफेंग फोर्स आर्मर लेने यानशेन सीक्रेट रीजन पहुंचता है क्योंकि वह उसका असली मालिक है, जुओ शानके का तीसरा शिष्य। फ्लेम एम्परर जानता है कि लुओफेंग आएगा, लेकिन वह फोर्स आर्मर लौटाना नहीं चाहता। वह गुप्त रूप से पूरे क्षेत्र की स्पेस कोऑर्डिनेट्स छिपा देता है और स्पेस सील लगा देता है ताकि लुओफेंग टेलीपोर्ट न कर सके। लुओफेंग समझ जाता है कि उसका दूसरा भाई जानबूझकर रास्ता रोक रहा है। सीधे युद्ध की हिम्मत फ्लेम एम्परर नहीं करता क्योंकि वह ज़ो शानके से डरता है। अब लुओफेंग के सामने मुश्किल है। उसे सैकड़ों लाइट ईयर्स का सफर सामान्य गति से करना होगा। लुओफेंग शांति से प्लैनेट शिप में यनशन सीक्रेट रीजन की ओर बढ़ता रहता है। फ्लेम एम्परर जानबूझकर खबर लीक कर देता है कि लुओफेंग उसके क्षेत्र में है। यह खबर पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है क्योंकि लुओफेंग के पास कई ट्रू ट्रेजर्स हैं, खासकर सोल टाइप ट्रेजर। इसलिए वह सबके लिए आसान शिकार बन जाता है। कई यूनिवर्स ओवरलॉर्ड्स और शक्तिशाली प्राणी उसे मारने के लिए यानशन क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं। फ्लेम एम्परर खुद सीधे हमला नहीं करता, बल्कि बाफेंग नाइट को तैयार रखता है लुओफेंग को मारने के लिए। लुओफेंग के दोस्त ट्रू यान नाइट, ब्लडी विंग नाइट आदि उसे तुरंत भागने की चेतावनी देते हैं। अब लुओफेंग चारों ओर से घिरने वाला है। पूरा ब्रह्मांड उसका पीछा करने आ रहा है। फ्लेम एम्परर जानबूझकर खबर फैलाता है ताकि दूसरे शक्तिशाली प्राणी लुओफेंग पर हमला करें। 3 खतरनाक यूनिवर्स ओवरलॉर्ड्स पहुंचते हैं। डीमन विंग लीडर फ्रॉग द वाइज, माशा नाइट, जिसके पास डोमेन टाइप ट्रू ट्रेजर है। फ्लेम एम्परर स्पेस सील को 100 लाइट ईयर्स तक सीमित कर देता है। जाल तैयार है। लुओफेंग टेलीपोर्ट करता है, लेकिन डीमन विंग लीडर उसका पीछा शुरू कर देता है। जल्द ही तीनों ओवरलॉर्ड्स मिलकर लुओफेंग का शिकार करते हैं। माशा नाइट अपना 90 मिलियन सैंड रिवर डोमेन सक्रिय करता है। पूरा क्षेत्र रेत के भंवर में बदल जाता है। 3 यूनिवर्स ओवरलॉर्ड्स मिलकर लुओफेंग को घेर लेते हैं। अब लुओफेंग सच में मौत के मुहाने पर खड़ा है। अब क्या होगा उसका? क्या लुओफेंग बच पाएगा इन सब से? जानने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।